अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। ये मैं आज रोटियां बना रही थी। मेरी बेटी कहती मुझे डबल लेयर वाला पराठा बना के दो, तो मैंने इसको 3 तवा वाला पराठा बना के दिया। तो फिर कहती है ऊपर मुझे ना मम्मा इसके अंडा भी लगा के दो। तो ये मैंने इसके मैंने अंडे को मैंने फेंटा, नमक मिर्च डाली और उसके ऊपर डाल दिया, और साथ ही मैंने ना इसके ऊपर ढकना दे दिया। इसको पलट के दोनों तरफ अंडा लगा के मैंने क्रिस्पी पराठा बना कि बहुत ज़्यादा मज़े का, इतना अंदर से टेस्ट निकला था ना, जैसे अंदर हमने चीज़ नहीं लगाई होती इस तरह का। और साथ सालन था मेरे पास, तो उससे बच्चों ने फिर बहुत मज़े ले लेके खाया। ये मैंने व्लॉग में भी दिखाया हुआ है। तो गाइज़, मैं आपको एक छोटी सी बात अपने तजर्बे से बताती हूँ कि मेरी एक दोस्त थी, उसकी शादी हुई तो उसकी लव मैरिज थी। सबसे पहले तो उसने क्या गलती की, उसने जो गलती की कि जब उसने बड़ी मुश्किल से रिश्ता करवाया, इतनी मुश्किलों से उसने कि मुझे जब उसका रिश्ता हो गया, फिर मैं बात आपको कर रही थी कि रिश्ता तो उसका हो गया बड़ी मुश्किलों से। उसने मिन्नतें मुन्नतें करके सारे ख़ानदान में उसकी अपनी मंगनी करवाई। तो जब जैसे ही उसकी मंगनी हुई है तो उसकी शादी की बात तय हुई, दिन रखे गए, तो उसने कह दिया कि मैंने जी अपनी ना डिमांड बताई कि मैंने अपनी वरी खुद ख़रीदनी है। तो उसको 1.5 लाख दिया गया। उसने इतने महंगे महंगे जोड़े और इतनी महंगी महंगी जूतियाँ और इतनी महंगे महंगी चीज़ें सारी ना, और चंद सूट ख़रीदे उसने सिर्फ उसमें, और चंद जूते, और 1.5 लाख पूरा कर दिया। उसकी सास तो उसी दिन से उसके ख़िलाफ़ हो गई। और फिर रही सही बात, जब उसकी शादी हुई तो वो जब पहले दिन गई है, तो जाते ही उसने ना पहली रात ही अपने शोहर से ना डिमांड शुरू कर दी कि हमें ना, वो गांव में रहती थी, वो पहले उधर थोड़ा कस्बा सा था उसमें रहती थी, खुद कस्बे में रहती थी। तो वो लोग ना थोड़ा गांव से बाहर एक होता है ना ज़मीनें वगैरह, तो उसमें रहते थे। साथ पक्की सड़क भी थी, साथ उसमें गैस भी थी, सब कुछ था। गैस नहीं थी, गैस तो उसके घर में अपने थी, लेकिन उसके उधर नहीं थी। तो उसने ना उसको जब शादी करनी थी तब भी तो उसको पता ही था कि उधर गैस नहीं है, तो उधर घर फर्श वगैरह पक्के नहीं है। तो उसने ना ये सारे जाते डिमांडें शुरू कर दी कि हम ना शहर में घर लेंगे, जहाँ मेरी पप्पो रहती है ना, पप्पो की वो देवरानी बनी थी, अपने पप्पो के घर में गई थी उसकी शादी होके। तो कहती कि हम वहाँ प्लॉट लेंगे जहाँ पप्पो ने लिया, अपने शोहर से कहती। तो उसका शोहर वो पुलिस में था, तो वो उसको ज़मीनों का शौक़ था, वो ज़मीनों का काम करता था, वो अपनी फसलें उगाता था। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ फसल, मैंने लहसुन सुखाया था। तो आगे जाकर मैं बताती हूँ मैंने इसको कैसे सेव किया। ये लहसुन मैंने छत पे डाला था, तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाला हुआ है इसका। तो इतना 2 मिनट में ये लहसुन तैयार हो जाता है। बस धूप में थोड़ा सा तेल लगा के धूप में फैला दे, तो इतनी जल्दी ये लहसुन तैयार हो जाता है ना, तो आसानी हो जाती है। आधी ज़िंदगी हमारी आसान हो जाती है। आगे मैंने बताती हूँ मैंने कैसे वो उसको ग्राइंड करने का, सेव करने का तरीका भी बताया हुआ है, तो आगे आएगा वो भी दिखाऊंगी आपको। तो मैं उनका बात कर रही थी कि उसके ना, जब वो गई तो उसने ये डिमांडें शुरू कर दी, तो उसका शोहर उससे पहले दिन ही बदजन हो गया। इतना बदजन हो गया ना कि उसकी बस आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो ऐसी लड़ाइयों के दरमियान कभी उसने रूठ के बैठ जाना। हालांकि वो अपने पप्पो की देवरानी थी, पप्पो इतनी खुश थी। पप्पो ने क्या किया कि पहले दिन जब वो गई ना, तो उसको जब उसने ये बात की, पता नहीं उसके शोहर ने जाके बता दी उसको कि क्या किया क्या नहीं किया। उसको रात का जो बचा हुआ खाना था ना, वो ही उसको नाश्ते में दे दिया। वो नाश्ते में सुबह जब उसके वही रात का सालन और एक पराठा बना के उसको दे दिया, तो उसने खा लिया। उसने जाते ही ना अपने माँ बाप के पास रोने लगे कि रात को उन्होंने नाश्ता ही मुझे सही से नहीं कराया, इतने मेरे को उन्होंने इज़्ज़त नहीं की, मेरे साथ ये किया। अपनी बात तो उसने बताई नहीं। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बात खुली, तो अंदर से ये फिर पता चला कि इसने जाते डिमांडें शुरू कर दिया कि मुझे शहर में जाना। जब उसकी तरफ से फिर पता चला कि उसने डिमांडें शुरू कर दी हैं, तो फिर सब ने उसको कहा कि आपने खुद गलत अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि जाते ही फिर उसके बाप भी उसके ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि उसके रिश्तेदार थे। तो वो जब उसकी बहन इतनी खुश थी, तो अपनी बेटी में कीड़े निकालने लग गया। इस तरह उसका बाप फिर उसको अच्छा ही नहीं समझता था। तो इस तरह मैं आप ये कहती हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ से रहना चाहिए, क्योंकि पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब इतना बंदा एक दूसरे के नज़दीक हो जाए कि खुद शोहर इत्मीनान करने लग जाए, तो इतना इत्मीनान हो जाए कि जो बीवी कहे सही है, तो फिर बंदा कोई ऐसी बात कर भी ले तो चलो
मशवरा दिलाए, वरना तो उसकी आमदनी देख के फिर बात करनी चाहिए। वो पुलिस में था और साथ साथ उसने ज़मीनें भी संभाली हुई थी, उसको ज़मीनों का शौक़ था, इसको शौक़ था शहर आने का शौक़। फिर इस तरह सारी ज़िंदगी उनके लड़ते झगड़ते ही गुजर गई। जब उसने कभी मेरे पास आना कहना कि अंकल तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, फिर मैंने उसे समझाना कि अच्छे ऐसे नहीं होते, मैं उनकी हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ, गरीबी में उनके साथ कदम से कदम मिला के चलती हूँ, उनकी हर छोटे और बड़े काम खुद करती हूँ, खुद अपन हर काम अपने हाथ से करती हूँ। तो खुशी ऐसे नहीं हासिल होती, अपने आप को इंसान को मार के फिर खुशी हासिल होती है। ये छोटी छोटी खुशियाँ हम अपनी बड़ी खुशियाँ, तो ऐसे करते करते उनका घर ख़राब हो गया। तो कभी वो नाराज़ होकर आके बैठ जाती, कभी फिर वो बच्चे बेचारे कभी माँ के पास कभी बाप के पास, आधे माँ के पास आधे बाप के पास, इस तरह बच्चे इतने डिस्टर्ब हो गए। इसी दौरान उसके वो कहे कि पहले एक बेटी हुई थी, फिर बेटा, फिर कहते मुझे बेटा चाहिए, बेटे से भी फिर बेटा भी हो गया, फिर भी उसने उससे प्यार नहीं किया। फिर रोने लगे कि मैंने बेटा भी पैदा किया, फिर भी ये प्यार नहीं करता, हालांकि उसने उसका दिल ही नहीं जीतने की कोशिश की। ये बेटा बेटी की बात की है। तो इसी दौरान उसके 3-4 बच्चे हो गए। तो आज तक भी वो अपने शौहर से खुश नहीं है, ना शौहर उससे खुश है। तो इसलिए चाहिए कि ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो पहले शौहर का दिल जीतना चाहिए, जब शौहर का दिल जीत ले तो फिर बंदा जो मर्जी बनवा ले, वरना ऐसे अपनी फजूल जाके सास से भी हालांकि उनका वट्टे सट्टे की शादी, फिर उसके भाई के घर उसकी भाभी आ गई, वो इतनी खुश थी। अब ये हालांकि भाभी पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, अनपढ़ थी, और इसने FA पास थी, फिर भी हर वक्त रोना धोना ये वो, तो उसकी आदतें खुद। फिर जब ये मुझे कुछ कहती तो मैं उसे डांट देती थी, फिर मेरे से नाराज़ हो गई कि अब मेरी दोस्त भी मुझे डांटती है। मैं तो सब खुश रहें और खुशियाँ भी खेलते रहें और इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहें। और मैं भी कामयाब होना चाहती हूँ इंशाल्लाह ज़िंदगी में। हम साथ मिलकर कामयाब हो गए। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और ख़ुद भी मेहनत कीजिए और मेरी मेहनत को भी सराहिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, और देखिए किस तरह मैंने अपने लेसन को सेव कर लिया है और लोगों के लिए सरप्राइज़ है, और आप लोगों ने गैस करना है कि मैं कौन हूँ। और मेरी बस हमने आपको सरप्राइज़ दिया है एक ही व्लॉग में 2 वॉइसेस के साथ। और कमेंट्स करें आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी काविश कैसी लगी आप लोगों को। और ज़िंदगी की अपडेट्स देती रहूँगी मैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं कि आप लोग गेस कर पाते हैं कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। और बस चैलेंज है आप लोगों को मेरा, ये मैंने अपना लेसन सेव कर लिया है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। लाइक कर लीजिए मुझे, सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे शेयर कर लीजिए। बाय बाय।